Hello everyone. Good evening to all. Please join fast. Tamim, good evening. बाबू भाई गुड इवनिंग. क्या हालचाल आप सभी लोगों के? प्लीज कंफर्म विद मी. आई एम विजिबल और ऑडिबल प्लीज. And who did not join till now, please join fast. Good evening everyone who is present in the session. So now let's start. No worry Tamim, है ना. It was on YouTube and you can also join that, है ना. Last session of Venn diagram was conducted on the YouTube and it's also available now. So come to the point. आप सभी का अगेन स्वागत है, वेलकम. तो भाई अपन स्टार्ट कर चुके थे वेन डायग्राम और कुछ बेसिक टाइप्स हमने कर लिए हैं ना. सो होपफुली आप लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, है ना. सो अगले नेक्स्ट टाइप की तरफ अपन चलते हैं. तो 6 से लेके 12 में जो क्वेश्चन है उन सभी तक अपन ये वाले डायग्राम के साथ सॉल्व करेंगे. डायरेक्शन दी गई है 6 to the 12 क्वेश्चन. The given directions are here Venn diagram. So अपन क्वेश्चन पे चलते हैं भाई. अगर अपन 6 क्वेश्चन की बात करें, सो ही वांट टू से कार, बस एंड प्लेन. अगर आप कार, बस और प्लेन को डायग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कार, बस और प्लेन तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो इसका डिफरेंट डायग्राम बनेगा. कार, प्लेन एंड बस. CBP correct. So according to the given option, option C will be correct, है ना. तो अगला आपका ये जो क्वेश्चन होगा छठवां, इसमें ऑप्शन सी कौन सा सही होगा. यहाँ पे ऑप्शन कौन से के साथ जाएंगे हम? सी के साथ. ठीक है जी. अगला बोल रहा है सन, अर्थ एंड मून. सो शुड बी क्लियर वन थिंग ऑलवेज. सन, अर्थ और मून में अगर आप अपन बात करते हैं, है ना. तो आप एक बात बताओ, सन, अर्थ और मून की जब हम बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सन जो है स्टार होता है. भी सन जो है वो क्या होता है? स्टार होता है. सन अगर स्टार है, अर्थ हमारा प्लेनेट होता है और मून हमारा प्लेनेट, अर्थ का सैटेलाइट होता है. ठीक है. सो आप एक बात समझ सकते हो कि तीनों की तीनों चीजें क्या हैं? डिफरेंट. तो यहां पर भी हम कौन से डायग्राम के साथ जाएंगे? डिफरेंट तीनों. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दैट विल बी आल्सो ऑप्शन सी. यहाँ पे भी कौन सा होगा भाई? अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ऑप्शंस व्हिच इज अवेलेबल हियर, दैट विल बी ऑप्शन सी, है ना. ये वाला सेम नो की कैटेगरी का रिलेशन बन रहा है. अगर अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे, इंजीनियर, टीचर एंड वुमेन, है ना. इंजीनियर, टीचर एंड वुमेन. तो यू नो वेरी वेल टीचर इज अ प्रोफेशन व्हाट, जो इंजीनियर भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है. सो सपोज you can say one thing here, this is not different, so C cannot in the case, है ना. Again all will not possible and this is not the confirm, so these option is wrong, correct. It can be not be possible because we can understand some are what, teachers, and some teachers are women and some teachers having a degree of engineer, but this option is not available. So we will go for the option D. Why? Because we can say one thing, suppose these are the teachers, some teachers are women, some teachers are women also engineer, because this is teacher, this is woman, this is engineer. So some teachers are women, definitely correct.
some teachers are engineer, and some are, these are the three conditions: by profession woman, having a degree of engineering, and she is teaching. So both condition will be followed. So option D will be correct as per the option क्वेश्चन 8. हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली, है ना. आप बोलोगे सर क्या कि हस्बैंड और वाइफ तो साथ साथ होते हैं, शादी हुई है तो एक साथ लिखेंगे, बट ये बात जानना अलग अलग होते हैं, है ना. आप हस्बैंड को वाइफ नहीं ना बोल सकते हो. चलो, हु इज टेलिंग व्हाट? अकरम क्या कर रहा है? ठीक है, हक बिल्कुल. अकरम इज टेलिंग हस्बैंड वाइफ वी पार्ट ऑफ फैमिली. डेफिनेटली बॉस, है ना. डेफिनेटली वी कैन से दैट. सो व्हाट यू विल डू भाई? सो आप क्या करोगे भाई? हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली मीन्स व्हाट? मीन्स ये कि भाई दोनों के दोनों फैमिली का हिस्सा है, बट हस्बैंड अलग है और वाइफ, ये हस्बैंड, ये वाइफ और ये फैमिली. सो वी विल गो विद द ऑप्शन ऑफ बी. तो इन दैट केस अपन कौन से ऑप्शन के साथ चलेंगे भाई? ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा. ऑप्शन बी, ठीक है. इज इट ओके और नॉट? सो नाउ come to the, these are some other things, so you can see it, है ना. and you can also create the diagram, है ना. आप इसको होमवर्क के तौर पे कर लेना, ठीक है. फाइल मैंने ग्रुप में भेजी हुई है. चलो, now come to the next type. these have some other. चलो, हमने ये भी बना लिए ना. ये सारे मेरे हिसाब से आपको अपने हिसाब से बनाने चाहिए, बिकॉज देखो, अगर अपन सन की बात करें, सन और स्टार एक, मतलब सारे के सारे सन स्टार होंगे. सबसे पहले बनेगा स्टार, इसके अंदर आ जाएगा सन. सन क्या होता है? स्टार. और मून बन जाएगा डिफरेंट. तो आई कैन सी वन थिंग हियर, यू शुड क्रिएट ऑल द डायग्राम्स एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑप्शंस आर गिविंग हियर, है ना. सो ऑप्शन यू शुड चूज हियर, है ना. मैंने आपको फाइल भेजी हुई है, तो ग्रुप में आप यहाँ पे देख लेना. 13 से लेकर 17 तक के ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे. तो हमारे वाले ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना. इस सारे के सारे सन क्या होंगे? स्टार कैटेगरी में काउंट होंगे, क्योंकि सन क्या होता है? स्टार. अब मून अलग होता है. अरे हाँ कि ना, बिल्कुल. यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो आगे अगर अपन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं आज, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन एक साथ नहीं है, सो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना. अलग अलग ऑप्शन के बाद अलग अलग क्वेश्चन दिए गए. सो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइप पे अपन आ जाते हैं, ठीक है भाई. दिस इज द क्वेश्चन. ये टाइप सेकंड है वेन डायग्राम. टाइप 1 के हमने कर लिए हैं. क्यों? क्योंकि मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं. अब आपको उसके लॉजिक पता करने, कौन सा चीज कौन से किस लॉजिक के साथ कनेक्ट होती है. जो चीज आपको नहीं पता लगेगी, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो. चलो, बिल्कुल. इज इट क्लियर और नॉट? तो ये वाले बेसिक टाइप्स आप सॉल्व आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अब चलते हैं आगे. ये सेकंड टाइप है, बोलता है इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट इंजीनियर. ट्रायंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? इंजीनियर को. एंड आगे बोलता है सर्कल रिप्रेजेंट डॉक्टर. सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? डॉक्टर को. एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट आर्किटेक्ट. हमने यहाँ पर लिख दिया आर्किटेक्ट. चलो, एग्जामिनर वांट टू से ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम फॉलोइंग द आंसर हाउ मेनी इंजीनियर आर हु आर ओनली डॉक्टर. तो आपको ऐसे इंजीनियर चाहिए जो केवल डॉक्टर है. तो नाउ कम टू द पॉइंट. अब एक बात बताओ, इंजीनियर कौन से सर्कल में दे रखे हैं भाई? इंजीनियर ट्रायंगल में दे रखे हैं. तो ट्रायंगल के ऐसी वैल्यू चाहिए जो किसको लाई करती हो? किसको लाई करती हो? डॉक्टर को. बट वो ओनली डॉक्टर हो, डॉक्टर के साथ क्या ना हो? आर्किटेक्ट नहीं हो. वो ऑप्शन केवल एक पॉसिबल है, क्योंकि इसमें दो आंसर आएंगे. ट्रायंगल और सर्किल को काटने वाली दो ही वैल्यू है, एक और दो. बट दो जो है, सेकंड वाला जो वैल्यू है वो किसमें आ रही है? आर्किटेक्ट में भी आ रही है. उसने ओनली वर्ड लगाया, मतलब ये वाला काउंट नहीं होगा. तो आंसर होगा केवल फर्स्ट. तो ए जो वैल्यू है, फर्स्ट जो वैल्यू है, ये केवल किसमें काउंट होगी भाई? ये केवल होगी ऐसे ट्रायंगल, ऐसे इंजीनियर जो क्या है? केवल डॉक्टर है. ये वाले डॉक्टर के साथ क्या है? आर्किटेक्ट भी है. तो इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है और आर्किटेक्ट भी. करेक्ट? जल्दी कंफर्म करो, ये बात समझ लगी कि नहीं? अगर हाँ तो फटाफट बताओ.
बिल्कुल। चलें भाई, सर मलिक तो याद कर रहा था। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगले ऑप्शन पे आओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो ऑप्शन वही है, बस हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर हु आर डॉक्टर। देखो सुनो, हाउ मेनी इंजीनियर्स कौन, हु आर डॉक्टर। तो अब देखो अपन इनको भी काउंट कर लेंगे नीचे वालों को। देखो इंजीनियर तो ये सारे ट्रायंगल वाले हैं, तो अब इसमें जो सर्कल को कट करेंगे वो डॉक्टर हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे दो रेख क्या है, तीन। तीन लोग ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं, तो 1+2। 1 ऐसे हैं जो केवल डॉक्टर हैं इंजीनियर के साथ, ये इंजीनियर डॉक्टर और आर्किटेक्ट भी हैं, तो 3 पर्सन ऐसे हैं जो इंजीनियर के साथ क्या है, डॉक्टर। ठीक है जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर। ऐसे इंजीनियर जो डॉक्टर नहीं है, मीन्स जो सर्कल में नहीं आते, ऐसे इंजीनियर जो डॉक्टर नहीं है, जो सर्कल में नहीं आते, 10 और 4 है, जो सर्कल में नहीं आ रहे, सर्कल वाले डॉक्टर हैं। सो यहाँ पे 14 वैल्यू हो जाएगी, 10 + 4 14। सो 10 ऐसे हैं जो केवल डॉक्टर इंजीनियर है, 4 ऐसे हैं जो इंजीनियर और डॉक्टर नहीं है। टोटल वैल्यू हो जाएगी 14। क्या हो जाएगी भाई, 14। बताओ कोई कंफर्म प्रॉब्लम यहाँ तक, कंफर्म करो। बिल्कुल। कम टू द नेक्स्ट, है ना। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए भाई, तो क्या कहता है हाउ मेनी ओनली इंजीनियर आर देयर। ओनली इंजीनियर का मतलब आपको समझ में आता है, पूरे के पूरे ट्रायंगल में जितने थे, तो देखो कहाँ कहाँ पे थे। 10 यहाँ पे लिखा था, कुछ लोग इधर काट रहे थे 1 और 2 को, और 4 यहाँ पे लिखा था ना, जो बीच में उसको काट रहा था। टोटल 10 और 4 14 और 3 17। अगर आप डायग्राम में देखना चाहते हो तो इधर भी देख सकते हो। देखो इंजीनियर मतलब ट्रायंगल वाले बंदे सारे के सारे, ट्रायंगल वाले अगर बंदे काउंट करोगे 10 और 4 14, 1 और 2 3, 14 और 3 17। तो टोटल इंजीनियर कितने भाई अपने पास, फटाफट बताओ। टोटल इंजीनियर मीन 17। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेसिकली अपने को कुछ नहीं करना, डायग्राम को देखना है अच्छी नजरों से, और आप अगर ध्यान से देख सकते हो तो आराम से सॉल्व कर लोगे, नजरों का खेल है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर। तो इंजीनियर टोटल पूछे इसने, अभी तो निकाला था हमने। तो पहले क्या पूछा इसने पिछले वाले में, एक मिनट रुकना। हाउ मैनी इंजीनियर, ओनली इंजीनियर। ओ एक्सीडेंट, वी हैव रॉन्ग हेयर, प्लीज सॉरी, है ना। ओनली वर्ड लगाया इसने, आई डोंट रीड इट, आई वॉज नॉट रीड इट, सॉरी फॉर दैट। सो ओनली इंजीनियर 10 आएंगे, है ना। ओनली इंजीनियर 10 आएंगे बेटा, क्यों, क्योंकि आई डोंट रीड ओनली। बट अगर टोटल इंजीनियर पूछेगा तो अपन बोलेंगे 17, है ना। सॉरी, बिकॉज वी जस्ट सी दिस वन थिंग हियर। तुझे चाहता कोई और। देखो
ये वाले इंजीनियर ऐसे हैं जो केवल इंजीनियर, बाकी कुछ नहीं है ना। टोटल पूछेगा 10 में 7 और जोड़ देंगे 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहीं से बन के। चलो, तो दिस इज द बेसिक टाइप, इसे अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दो। ठीक है, ये सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में। सीजीएल 2019 2019 का क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व इट, करो भाई सारे सारे लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है, ओके। अभी सॉरी यार, गलती हो गई, मैंने ना रीड नहीं करा था। ओ बाबा सॉरी, बाबा सॉरी। सुबह से शाम तक टीचर पढ़ाता है, नजर से निकल गया ओनली, क्या करें हम, है ना। हम भी इंसान ही पढ़ा मेरे, इसमें कोई ऐसे मिस्टेक नहीं ना जो इम्प्रूव नहीं हो सकती। आदिल करेक्ट, आदिल गिव अ करेक्ट आंसर हियर। व्हाई? सी वन थिंग हियर प्लीज। गलत, देखो, एग्जामिनर इज टेलिंग यू ट्रायंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव एंड सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव। फीमेल मतलब सर्कल, एग्जीक्यूटिव मतलब ट्रायंगल, ऐसी वैल्यू जो सर्कल और ट्रायंगल के बीच में आती है। तो देखो, सर्कल कहाँ पे, ये रहा, और ट्रायंगल कहाँ पे, ये रहा। इनके बीच में तो एक ही वैल्यू कट कर रही है 5, खत्म हो जाता है, रीड करने में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बात नहीं, है ना। सो होपफुली देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए बचा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार देख लेता हूँ इन्होंने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो, इज दैट योर लेवल और नॉट, है ना। और भी कई सारे क्वेश्चंस उसने डाले हैं सीट में, वो आपके लेवल के लिए मेरे हिसाब से, आप अगर उसको ना भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, करेक्ट। चलो, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो इस वाले को, बाकी ओके है सब कुछ, करो भी ट्राई। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो बस, 39, इट विल बी सफिशियंट फॉर यू। ठीक है, बताओ एक बार। It will be this one is easy, बिल्कुल। बाकी लोगों का मोह मोह हो गया है, कोई आंसर नहीं दे रहा, पढ़ा नहीं है पहले बेटे से, क्या चक्कर है। द फॉलोइंग फिगर, ट्रायंगल रिप्रेजेंट educated person, square represent boys, rectangle represent dancer, and circle represent unemployed. So how many educated boys are there who are not dancer? Try to solve it. डिग्री करने का, और ये जो आपका, और ये जो आप,
चलो भाई फटाफट बताओ। ये तो ट्रायंगल के एंगल में 3 है, ये अब ऐड नहीं होंगे क्या? नो ब्रदर, क्या मजाक है ये? चलो देखते हैं भी। देखो आप लोग एक बात बताओ, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द एजुकेटेड पर्सन, स्क्वायर रिप्रेजेंट द। अब देखो देखते पूछा क्या है, एजुकेटेड पूछा है और बॉयज पूछा है। एजुकेटेड किस में आता है? तो ट्रायंगल में, तो अपने को ट्रायंगल चाहिए। और बॉयज किस में आता है भाई? तो बॉयज आता है स्क्वायर में। ठीक है, दो चीज हमको चाहिए, है ना। बस एक कंडीशन दी है कि वो डांसर नहीं होनी चाहिए। तो डांसर वाला बता दो पहले, तो डांसर वाला बता दो। अब डांसर रिप्रेजेंट रेक्टेंगल, तो पहले रेक्टेंगल वैल्यू सारी काट दो, रेक्टेंगल पूरा हटाओ। अगर वो डांसर नहीं चाहिए तो रेक्टेंगल पूरा हटाओ, हट गया। अब बोलता है हमको चाहिए क्या? एजुकेटेड। एजुकेटेड मीन्स व्हाट? एजुकेटेड मीन्स ट्रायंगल, ट्रायंगल चाहिए अपने को, ठीक है। अब उसमें बॉयज मीन्स व्हाट? बॉयज मीन्स व्हाट? अपने पास वैल्यू 3 बच गई बस। देखो ट्रायंगल के साथ अगर अपन स्क्वायर को लेके चलेंगे, ट्रायंगल तो ये रहा। तो ट्रायंगल में आपसे पूछ रहा है स्क्वायर मीन्स क्या है? स्क्वायर मीन्स है आपका बॉयज, तो स्क्वायर की वैल्यू ये रही और ट्रायंगल की वैल्यू ये रही। तो इसमें कॉमन कहाँ जा रहा है? बस एक 3 आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये तो रेक्टेंगल में, अगर रेक्टेंगल तो हटा देंगे क्योंकि डांसर नहीं चाहिए हमको। तो ओनली 3 विल बी पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। देखो आपको एक बात बता दूं, जो चीज नहीं ना चाहिए सबसे पहले ऑप्शन में से हटा दो, उस डायग्राम को हटा दो जो नहीं चाहिए, आपका कंफर्म हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा, पहले से ही आइडिया लग जाएगा। एक दो ऑप्शन बचेंगे, उनको दिमाग से देख लो बस। समझ रहे हो मेरी बात? चलो चलो, मोहम्मद अकरम क्या कह रहा है? राम के ने पीस ऑफ 6 दिन, शाम के ने 12 दिन, हाउ मेनी डे टुगेदर कंप्लीट वर्क? चलो बता देंगे भाई इसको, बताना है अकरम, भी क्वेश्चन बताना है ना। ये मैथ का क्वेश्चन है गधे, रीजनिंग में आगे पूछ रहा है। चल बता देता हूँ, देख बाकी बच्चे टेंशन नहीं लेना ना। देखो 1 नंबर का गधा सवाल पूछा है इसने, राम किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 6 डेज में। ये तो लिखा है भी तुमने, राम किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और श्याम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो श्याम उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। आपसे पूछ क्या रहा है भाई वो, कि वो अगर अल्टरनेट डे पे काम करे तो कितने दिन में काम होगा। तो एक बात बताओ मुझे, टोटल काम अगर हम कंसिडर करेंगे, एलसीएम आएगा 12। 6 दिन में अगर 12 काम होगा तो राम एक दिन में 2 काम करेगा, 12 दिन में 12 काम होगा, श्याम एक दिन में 1 काम करेगा। पहले दिन राम काम करने आएगा, 2 काम हो जाएगा, फिर श्याम काम करने आएगा, 1 काम हो जाएगा, फिर राम आएगा, फिर श्याम आएगा, यही सीरीज चलेगी आगे तक। तो आप एक बात बताओ, टोटल 3 काम करने में 2 दिन लगते हैं, पहले दिन राम फिर अगले दिन श्याम। तो 2 दिन में कितना काम होता है अभी? 3 वर्क। तो टोटल वर्क अपने पास कितना है? 12। तो कितना गुना है? 4 गुना। तो टाइम भी कितना लगेगा? 4 गुना, तो 8 दिन। तो अगर दोनों अल्टरनेट काम करें तो काम को खत्म होने में 8 दिन लगेंगे। ठीक है भाई अक्रम, और बता बेटा, कोई गम? चलो जोक सर है बेटा, ले लो मुझे, तुम्हें बता दिया तो जोक सर। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई मेरी तरफ से, है ना। बाकी सीट में बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना, जो नहीं आएगा तो अपन पूछ लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उत्तम कौन से का 4 दे रहा भाई मेरे? सर मैथ्स भी आप ही पढ़ाते इस हिसाब से? बेटा मैथ खतरनाक है, फिर रियल गेम मत ले बैठना, ठीक है। चलो चलो चलो, नो वरी माय डियर, डोंट वरी हो जाओ बेटा, टेंशन नहीं करो। बेटा एरिया परसेंट इंक्रीज बाई 10%, व्हाट इज द नेट परसेंट चेंज? नहीं भाई अंकुश सर ही पढ़ाते हैं। अच्छा
ये बात सच है। मोहम्मद अकरम कह रहा है गधा डाउट पूछ रहा है कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द नेट परसेंटेज। गधे इसमें पहले लिखना पड़ेगा, रेडियस में, लेंथ और ब्रेथ में चेंज आएगा ना, समझ रहा भाई। प्रा एरिया में चेंज करके किसमें चेंज पूछोगे तुम, गधे नहीं हो, एक नंबर के सवाल भी पूछना नहीं आता है भाई। लेंथ ब्रेथ में चेंज करके, एरिया में चेंज करके, फिर कौन सा नेट, किसने नेट पूछना भाई तुमने? किसी साइड में चेंज होकर एरिया में नेट चेंज पूछेगा ना। चलो बिल्कुल। चलो अब ये क्वेश्चनबाजी छोड़ो, ठीक है। जो क्वेश्चन करना है टॉपिक से रिलेटेड करो, बाकी अगर किसी को पूछना है तो पर्सनली जूम पे पूछ लेना। अब हमेशा नहीं ना क्वेश्चन बताए जाएंगे इस तरह के। चलो चलो चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो पुराने वाले डायग्राम में। कौन से पुराने वाले डायग्राम में, देखो बताता हूँ। इस वाले डायग्राम में आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन गिवन है हियर एंड यू हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट। ये कह रहा है हाउ मेनी डांसर आर देयर हु आर एजुकेटेड। हाउ मेनी डांसर हु आर एजुकेटेड मीन्स व्हाट? एजुकेटेड मीन्स बताओ, ऐसे कितने डांसर हैं जो एजुकेटेड है? देखो डांसर मीन्स रेक्टेंगल, आंसर रेक्टेंगल में लिखा हुआ है। और जो एजुकेटेड है मतलब ट्रायंगल, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल को काटने वाली वैल्यूज कौन है? तो देखो ये चीज ट्रायंगल में आती है बिल्कुल, ये चीज ट्रायंगल में आती है बिल्कुल, रेक्टेंगल में आती है, चीज ट्रायंगल में आती है रेक्टेंगल। तो 4 और 2 6 7 हो सकते हैं ना। अब उसने ओनली वर्ड लगाया नहीं है, ओनली वर्ड अगर नहीं लगाया है ये बात कन्फर्म है, रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में आने वाले कौन है? एजुकेटेड, और ये है डांसर। सो वी कैन से 7, 7 इज विल बी और नॉट विल बी, ठीक है। तो टोटल आंसर, बिकॉज यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो एजुकेटेड चाहिए और डांसर चाहिए। एजुकेटेड के लिए ट्रायंगल दिया है, डांसर के लिए रेक्टेंगल दिया है, और दोनों में टोटल 7 ऐसे नंबर हैं जो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है भी। चलो ठीक है, अक्रम बेटा फीवर आज कोई सस्ती वाली लगा लिए क्या? ठीक है बेटा, आज कौन सी वाली लगा के आया है? टॉपिक चल रहा है कुछ, वो कमेंट में मजे लेने लग रहा है। अक्रम बेटा क्या चक्कर है, ब्लॉक होने का मन कर रहा है क्या? तो भाई रेस्ट करो आराम से, अगर पी लिए तो ना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो आप, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो बेटा ब्लॉग नहीं करना तो फिर आराम से चिल करके जो चीज चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, नो अनर्गल कमेंट। रिपीट दिस वन बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल बोल रहा है कि ऐसे अपने को डांसर चाहिए जो क्या है? एजुकेटेड। तो ट्रायंगल और आपके पास क्या है? डांसर के लिए अपने पास रेक्टेंगल। वैल्यू देख लो, ऑप्शन चेंज करके वैल्यू देख लो, है ना। यहाँ पे ऑप्शन चेंज करोगे, फाइल खोल लेना, दिख जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने एक्सप्लेन करा, वीडियो रिपीट कर लेना बार बार, मुझे क्यों रिपीट करवा रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, मेरी क्लास में कोई डिस्टर्ब एक बार से ज्यादा नहीं कर सकता, मैं ऑलवेज गिव अप कर देता हूँ, है ना। चलो भाई ऑल द बेस्ट। अभी अपन 2-3 टॉपिक और पढ़ेंगे, एनालॉजी, डायरेक्शन डिस्टेंस, और देख लेंगे 1-2 टॉपिक नंबर सीरीज वगैरह। देन अपन क्या करेंगे, देन अपन सिलेबस आने के बाद देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। सारे टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है।
चलो, सो गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर बेटा। बिल्कुल भाई, वीडियो को आप कितनी भी बार देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइव क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो, थोड़ी देर बाद वीडियो आ जाती है ना। वीडियो को कितनी बार देखो, रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। नहीं नहीं, कोई और क्लास की जरूरत ही नहीं बेटा, हो गया वेन डायग्राम। जितना तुम्हारे पेपर में आएगा उससे ज़्यादा करवा दिया। हालांकि सिलेबस में वेन डायग्राम नहीं आएगा, कम चांसेस हैं, फिर भी मैंने बढ़ा दिया है। आगे कोई और पेपर दो तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी, है ना। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। बेटा डायरेक्शन डिस्टेंस प्लान करेंगे, देख लेंगे ना, डोंट वरी। टेक केयर, गुड नाइट। बाकी बातें ग्रुप में करना।